I thought I was a failure because I couldn't dance. I thought I was a failure because I couldn't give myself a chance. I thought I was a failure because I didn't have money. I thought I was a failure because I couldn't help bees make honey. I thought I was a failure because I didn't have the glorious name. I thought I was a failure because I didn't have the required fame. Then I saw the better me, the one with hands and feet. Then I saw the better me who could make the ends meet. Then I saw the better me who had a place to dwell. Then I saw a better me who could see the sea swell. Then I saw the better me who could make people smile. Then I saw the better me who could, for a friend, walk a mile. Then I saw a better world with all the sunny days. Then I saw a better world with all the sunshine rays. Then I saw a better world where eyes washed all the pain. Then I saw a better world where trust is all my gain. Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I am back with another video. गाइस लाइफ में कई बार ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता है, या फिर जो बुक्स हम पढ़ने की कोशिश करते हैं वो बुक्स हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। और ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ पोएट्रीज। ऐसा जब भी आपके साथ हो तब आप लोगों को पोएम्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि पोएम्स सिर्फ आपके दिल को ही नहीं बल्कि आपकी सोल को भी पीस प्रोवाइड करती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही पोइट्री बुक रिकमेंड करने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपके ब्लैक डेज में। और जिस बुक की आज हम बात करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ, अ पोएट्री कलेक्शन बाय बीजल पांड्या। बीजल पांड्या की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ कलेक्शन है उनके द्वारा लिखी गई 20 पोएम्स का, और इन सभी पोएम्स की मेन थीम उन्होंने लाइफ रखी। लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमारे दिमाग में क्लिक तो होते हैं लेकिन उनको हम ज़्यादा थॉट नहीं देते हैं, उनके बारे में हम किसी से बात नहीं करते। और ऐसी ही सिचुएशंस और मोमेंट्स को ऑथर ने अपने वर्ड्स देके इस बुक में प्रेजेंट किया है। अब इस बुक में आपको सिर्फ पोएम्स पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी, बल्कि हर एक पोएम के साथ ऑथर ने इलस्ट्रेशन भी प्रेजेंट किए हैं। ऑल्दो वो इलस्ट्रेशन है तो ब्लैक एंड वाइट, लेकिन वो इतने कैची हैं कि आप जब उन पोएम्स को पढ़ेंगे तो उसके बाद उन इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से देखेंगे और उन पोएम्स को और इलस्ट्रेशंस को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। ऑथर ने अपनी बुक में पोएम्स को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इलस्ट्रेशंस यूज़ नहीं किए हैं, उन्होंने हर एक पोएम को शुरू करने से पहले उसका इंटरप्रिटेशन भी दिया है। उन्होंने पोएम को शुरू करने से पहले उस पोएम के पीछे के मोटिव को बताया है, साथ में ये भी बताया है कि इस पोएम से वो क्या इंटरप्रेट करती है। ऑल्दो पोएम्स का इंटरप्रिटेशन पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। मैं अगर किसी पोएम को एक वे में इंटरप्रेट कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस पोएम को उसी वे में इंटरप्रेट करोगे, लेकिन बीजल ने अपनी हर एक पोएम के साथ इंटरप्रिटेशन दे के रीडर्स की इमेजिनेशन को, उनके इंटरप्रिटेशन को कहीं ना कहीं रोक दिया है। जब आप इन इंटरप्रिटेशंस को पोएम से पहले पढ़ेंगे तो आप जो बीजल ने पोएम लिखी है और जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने बताया है तो वो बस उस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग उस पोएम को पढ़ेंगे और आप कुछ और इमेजिन नहीं कर पाएंगे, कुछ और इंटरप्रिटेशन इन पोएम्स का नहीं निकाल पाएंगे, जो मुझे कहीं ना कहीं इस बुक की कमी लगी। लेकिन ये इस बुक का प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट कैसे है कि कई लोग होते हैं जिन्हें पोएम्स समझ में नहीं आती, वो प्रॉपर्ली उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं और वो पोएम्स जो होती हैं वो उनके ऊपर से निकल जाते हैं, इसीलिए वो लोग पोएम्स नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ एकदम परफेक्ट बुक है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से कुछ इंटरप्रेट नहीं करना पड़ेगा। ऑथर ने जो पोएम लिखी है उसके साथ उसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उन दोनों चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं और इस बुक को एंजॉय कर सकते हैं। बीजल द्वारा लिखी गई 20 की 20 पोएम्स मुझे बहुत अच्छी लगी, और उनमें से एक भी पोएम ऐसी नहीं थी जो डल हो या जिसको पढ़ के मुझे मज़ा नहीं आया हो। लेकिन कुछ ऐसी पोएम्स थी जिन्होंने इंस्टेंटली मेरा दिल छू लिया और मुझे पता है कि मैं उन्हें अपनी लाइफ में बार बार पढ़ने वाली हूँ। उनमें से एक पोएम थी डिड यू फील इट। डिड यू फील इट में बीजल ने बताया है कि कैसे आज
हम लोग सोशल मीडिया पे मिले हुए स्ट्रेंजर्स से एकदम क्लोज हो चुके हैं, वो लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं कि हम लोग इतना दूर रहते हैं, फिर भी जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनसे अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो बस हमारे पास ही हैं। दूसरी पोएम जिसने मेरा इंस्टेंटली दिल छू लिया वो थी लर्न टू से नो। बीजल ने इस पोएम में बताया है कि कैसे हम लोग अपनों को ना नहीं बोलते हैं। कई बार कई सिचुएशंस आती है जिनमें हम ना तो बोलना चाहते हैं लेकिन ना नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड हम लोग ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन इट्स ओके टू से नो। अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं तो हमें झूठे कमिटमेंट्स नहीं करने चाहिए, ये ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिसके बाद में हमें ही प्रॉब्लम हो। बीजल ने अपनी 20 पोएम्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करी है इजी लैंग्वेज, जो इस बुक को अगेन बिगनर फ्रेंडली बनाती है। साथ ही इस बुक में लिखी गई हर एक पोएम से हर एक इंसान बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो 20 पोएम्स है वो आपकी और मेरी लाइफ से ही ली गई है। इस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगेगा कि ऐसा तो होता ही नहीं है, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। हर एक पोएम से आप एकदम कनेक्ट कर पाओगे और हर एक पोएम आपके दिल और आपकी सोल को टच करेंगी। अब अगर मैं इस बुक के टाइटल और कवर की बात करूँ तो टाइटल एकदम अप्रोप्रिएट है। इस बुक में लिखी गई सारी की सारी पोएम्स हमारी लाइफ का रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन मुझे इस बुक का कवर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो इलस्ट्रेशंस इस बुक में अंदर दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा कैची है और उनके कंपैरिजन में ये कवर मुझे डल लगा। आई रेट दिस बुक अ 4 स्टार। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ पोइट्री लवर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी बुक है ही, साथ ही इस बुक में लिखी गई पोएम्स को वो लोग भी इंजॉय करेंगे जिन्होंने आज तक पोएम्स नहीं पढ़ी है। आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं अमेजोन से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके पास चैनल को लेके कोई भी सजेशन है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।